आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिकल्स। फ्रिकल्स क्या होती हैं? ये मेल और फीमेल दोनों की मर्ज़ है। तो आज इस वीडियो में हम फ्रिकल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि फ्रिकल्स क्या होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको फ्रिकल्स का सही पता नहीं होता कि फ्रिकल्स क्या हैं। वो जो छाइयाँ चेहरे पे छाइयाँ होती हैं जिनको हम मिलाज़मा कहते हैं, वो मिलाज़मा को ही फ्रिकल्स समझकर उसकी फ्रिकल्स वाली मिलाज़मा की ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको फ्रिकल्स क्यों होती हैं, क्या वजह है इसकी, और मिलाज़मा का इससे क्या फ़र्क है वो बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको मिलाज़मा की ट्रीटमेंट फ्रिकल्स की ट्रीटमेंट बताऊंगा। क्योंकि आजकल के दौर में यंग जनरेशन जो है, ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा फ्रिकल्स बन जाते हैं, जिससे उनका हुस्न जो है वो मांद पड़ने लगता है। तो वो अपने हुस्न को, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। जो आजकल मार्केट में क्रीमें मिल रही हैं चेहरे पर लगाने के लिए, फ्रिकल्स, छाइयाँ, मुलाज़मा को दूर करने के लिए, उनमें या तो ज़्यादातर स्टीरॉयड हैं या फिर मर्क्यूरिक के जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है जो कि जल्द को भी ख़त्म कर देता है, जो उनके लिए बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता है। वो खूबसूरत बनने की बजाय वो उनका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाता है। और एक दफ़ा वो फ्रिकल्स या छाइयाँ जो हैं, मिलाज़मा जो है वो ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में वो चेहरे को ख़राब करती हैं निकल कर। तो ये फ्रिकल्स क्या होती हैं? फ्रिकल्स हमारा जो बॉडी की जल्द है, इसमें कुछ सेल होते हैं जिनको मेलानोसाइट सेल कहते हैं। यही सेल जो हैं ये हमारी जल्द को रंगने की ज़िम्मेदारी इन्हीं की है। इन्हीं की वजह से ही हमारी जल्द का जो है मुख्तलिफ़ लोगों के में मुख्तलिफ़ कलर होता है। जिनमें मेलानोसाइट्स सेल कम होते हैं उनका जो कलर रहता है वो गोरा होता है, और जिनमें मेलानोसाइट सेल जो हैं वो ज़्यादा मिक़दार में होते हैं उनका रंग सांवला या काला होता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जल्द का रंग कैसे बनता है। यही जो मेलानोसाइट सेल हैं, जब हम धूप में निकलते हैं बग़ैर हिफाजती इक़दामात किए, क्योंकि सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं और वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं।
वो स्किन पर जब असर करती हैं तो मेलानोसाइट सेल जो हैं ये हमारी जल्द की हिफाजत करने के लिए भी होती हैं। तो ये जब सनलाइट पड़ती है, जो पार्ट्स बॉडी के एक्सपोज होते हैं उन पर, तो ये मेलानोसाइट जो हैं इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ताकि ये जल्द को अल्ट्रावायलेट रेज़ के नुकसान से ज़्यादा बचा सकें, ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो जब हम धूप में निकलते हैं जिनका रंग गोरा है, या फिर जो मुख्तलिफ स्टेरॉयड और दूसरी क्रीमें इस्तेमाल गोरा करने वाली इस्तेमाल कर चुके होते हैं, उनकी जो स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है, तो ये उस पर जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो उसी अल्ट्रावायलेट रेज़ से बचाने के लिए डिफेंस के तौर पर मेलानोसाइट सेल जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में स्पॉट कहीं स्पॉट से बन जाते हैं। वो वहाँ जो है स्किन का कलर वो ब्राउन हो जाता है या फिर येलो होता है। तो ये चेहरे पर, गर्दन, नेक पर जो हाथ वगैरह खुले होते हैं उन जगहों पर ज़्यादा होते हैं। और ये इनका मिलाज़मा और फ्रिकल्स का ये फ़र्क है कि जो फ्रिकल्स होती हैं ये ऐसे होते हैं कि जिस तरह आसमान पे तारे होते हैं, ये दो दो तीन तीन जगह, एक जगह पर दो तीन इधर, दो तीन इधर, और दूर दूर होते हैं, तकरीबन पूरे चेहरे पर भी होते हैं। और जो फ्रिकल्स होती हैं ये एक जल्द को जितनी जगह पे होती हैं वो पूरी जल्द का कलर जो है वो चेंज कर देती हैं। ऐसे एक लेयर सी होती है, जिस तरह ये एक पेंट हुई जगह उसका कलर ही चेंज हो जाता है उतनी जगह का जहाँ ये छाइयाँ होती हैं, जिनको हम छाइयाँ भी कहते हैं, अब ऐसे मुलाजमा होती हैं। ये है इनका फ़र्क। तो ये आज हमारा टॉपिक जो है वो फ्रिकल्स है। तो मेरा मतलब ये इस डिफ्रेंशिएट करने का ये था कि लोग जो है छाइयों की ट्रीटमेंट जो है वो फ्रिकल्स वाली करते हैं, उनको इनके फ़र्क का पता नहीं होता कि इनका क्या फ़र्क है। वो फ्रिकल्स को, जो छाइयाँ हैं उनको भी फ्रिकल समझने लगते हैं। अब आते हैं कि फ्रिकल्स ये चेहरे पर या जल्द पर क्यों बनते हैं। सबसे मेन जो वजह है वो तो यही है कि सूरज की जो लाइट है उससे ज़्यादा होते हैं। और दूसरी वजह जो है ये ज़्यादातर जो है जब किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमा ख़राब हो जाए तो तब भी ये देखने में आते हैं। तीसरी वजह जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी ये ज़्यादातर देखने में आते हैं, क्योंकि इस दौरान में जो बॉडी के हार्मोन्स हैं तो वो जो हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं, अप डाउन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। जिन लेडीज़ को लकोरिया की बीमारी है उनको भी ये ज़्यादातर हो जाते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती हैं। और दूध पिलाने वाली औरतें जो हैं उनको भी हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मेंसेस डिस्टर्ब हैं, मेंसेस सही नहीं आ रहा है, अगर आपकी कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो उसकी वजह से भी ये आपको फ्रिकल्स चेहरे पर बन जाते हैं। इसकी जो है ट्रीटमेंट किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से करानी चाहिए। और अपने तौर पर ये जो आप लोग मुख्तलिफ
क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं उनका फ़ायदे की बजाय बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बराए करम आप ये जो बाज़ार में रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं इनसे जितना मुमकिन हो सके इनसे बचें। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर से आप बाकायदा ट्रीटमेंट लें। वही आपको बताएंगे कि इसकी सही ट्रीटमेंट क्या है, वही रिकमेंड करेंगे कि आपने कौन सी दवाई खानी है, कौन सी लगानी है। अपने तौर पर इसकी ट्रीटमेंट आपने नहीं करनी। मैं आपको चंद एक मेडिसन बता देता हूँ, ये फ्रिकल्स की होम्योपैथिक मेडिसन आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका वो जो ये मसला है ये हल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेडिसन है वो है बेडीगा। बेडीगा आपने क्यूब टेंसी में लेना है। ये आपने 20 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में मिला के खाली मैदा इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा यही जो है मदर टिंचर बेडीगा, इसको आपने जहाँ जहाँ फ्रिकल्स के निशान हैं उन पे भी आपने किसी भी चीज़ में वैजलीन में लगाएं या लोशन में किसी में लगा लें। ये उन पे ऊपर लगाएंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसन जो है वो है सल्फ़र। बाज़ औक़ात लोगों को ख़ारिश वगैरह की मर्ज़ होती है, तो जब वो खारजी अद्वियात लोशन वगैरह जल्द पर लगाते हैं उससे ख़ारिश तो ठीक हो जाती है, लेकिन उनकी जल्द पर फ्रिकल्स बन जाते हैं। तो उसके लिए ये सल्फ़र बहुत बेस्ट मेडिसन है। ये आपने 200 पोटेंसी में लेनी है, 1 डोज डेली। ये आपने 5 कतरे 1 घूंट पानी में मिला के खाली मैदा सुबह दोपहर एक डेली की डोज लेनी है। उसके बाद जो ज़्यादातर मेडिसन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जो जिन औरतों को ज़्यादा ये फ्रिकल्स का मसला है वो होती हैं हामला औरतें। हमल के दौरान ये ज़्यादातर देखने में आई हैं, और जो दूध पिला रही होती हैं ये उनके लिए। तो इनके लिए सीपिया उन लेडीज़ के लिए भी है जिनको लकोरिया का भी मसला है और मेंसेस भी डिस्टर्ब हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट मेडिसन है। तो ये आपने लेनी है CM ताकत में। इसकी डोज़ आपने 15 दिन बाद 1 डोज़ लेनी है। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसी से ही आपका ये छाइयों वाला मसला है, फ्रिकल्स वाला मसला हल हो जाएगा। और एक मेडिसन है ग्रेफाइटस आपने 30 ताकत में लेनी है। ये उन लेडीज़ के लिए है जो ज़्यादा ओबेसिटी हैं, मोटी हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है और उनको लकोरिया का भी मसला है। तो उनके जो फेस पर जो ये फ्रिकल्स बन जाते हैं ये उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसन है। ये आपने 30 ताकत में लेनी है, 5 कतरे सुबह दोपहर शाम। और इसके अलावा एक मेडिसन सिमिसिफ्यूगा है। ये उन लेडीज़ के लिए है जिनको मेंसेस का भी प्रॉब्लम है और उनको बाई के दर्द भी, जिसम में कभी कहीं किसी जगह दर्द होता है, कभी किसी जगह होता है, ये उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसन है। ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है, 5 कतरे सुबह दोपहर शाम। तो अगली वीडियो जो मेरी होगी वो उसका टॉपिक मिलाजमा ही होगा। तो इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल ज़ुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो। तो कल की वीडियो जो होगी वो हमारी छाइयाँ जो चेहरे पे निकलती हैं जिनको मिलाजमा कहते हैं उनके बारे में ही उसकी ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और उसका रीज़न भी बताऊंगा कि ये किस किस वजह से ये चेहरे पर निकलती हैं, चेहरे को ख़राब करती हैं, आपके जो हुस्न को मांद करती हैं।
तो अगर एक दफ़ा फिर गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर लाजमी करना है और लाइक भी लाजमी करना है। ये जो मेडिसन है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होती हैं, होम्योपैथिक से अवेयरनेस के लिए हैं। ये आप अगर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर मेरे से रब्ता कर लें या फिर आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल ये मेडिसिन करें। इंशाल्लाह आपको पूरा इसका फ़ायदा होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। कोशिश किया करें कि आप रेकवेज या शवाबे की जो है जर्मनी की मेडिसिन, वो उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत बेस्ट है, वही इस्तेमाल किया करें और पूरे वर्ल्ड में वो अवेलेबल